हाथी और कुत्ते की अनोखी दोस्ती बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक विशाल, बलशाली और समझदार हाथी था। वह राजा के दरबार का गौरव था और उसकी देखभाल के लिए एक महावत नियुक्त किया गया था। हाथी एक सुंदर बाड़े में रहता था, जहां उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता था। एक नई दोस्ती का जन्म उसी बाड़े के पास एक दुबला पतला कुत्ता भटकता रहता था। वह अक्सर हाथी के बचा हुआ खाना खा लेता और धीरे धीरे बाड़े में ही रहने लगा। शुरू में हाथी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय के साथ कुत्ता उसका दोस्त बन गया। वह हाथी के चारों ओर घूमता, उसके बड़े बड़े पैरों के बीच खेलता और कभी कभी उसकी सूंड से लटक जाता। हाथी भी इस छोटे दोस्त को पसंद करने लगा। जब भी वह नहाता, तो कुत्ता भी पानी में उछल कूद करता। दोनों साथ खाते, खेलते और सोते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। अचानक आई जुदाई। एक दिन एक व्यापारी वहां आया। उसने देखा कि कुत्ता बहुत चंचल और फुर्तीला है। उसे वह इतना पसंद आया कि उसने महावत से पैसे देकर कुत्ते को खरीद लिया और अपने साथ ले गया। कुत्ते के जाने के बाद हाथी बहुत उदास रहने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और पहले जैसा चंचल नहीं रहा। अब वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। ये देखकर महावत चिंतित हो गया और राजा को इसकी सूचना दी। राजा का हल और पुनर्मिलन। राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को इस समस्या का समाधान निकालने को कहा। मंत्री ने हाथी के पास जाकर उसकी हालत को ध्यान से देखा और महावत से उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि हाथी और कुत्ते की गहरी दोस्ती थी, तो उसे समझ आ गया कि हाथी अपने दोस्त से बिछड़ने के कारण दुखी है। मंत्री ने तुरंत उस व्यापारी को बुलवाया और कुत्ते को वापस लाने का आदेश दिया। व्यापारी सहर्ष कुत्ते को वापस ले आया। जैसे ही कुत्ता हाथी के पास आया, हाथी खुशी से जोर जोर से चिंघाड़ने लगा और अपनी सूंड से कुत्ते को प्यार करने लगा। कुत्ता भी खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा। इसके बाद हाथी ने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया और पहले की तरह खुश रहने लगा। पूरे महल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती रूप, आकार या स्थिति से नहीं, बल्कि दिल से होती है। सच्चे दोस्त हमें खुशी देते हैं और उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। हमें अपने दोस्तों की कद्र करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए।